बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमसीएम स्टडी विद ज़मीर मान। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज का टॉपिक एमसीक्यूज़ के हवाले से है और बॉटनी के एमसीक्यूज़ हैं। तो जितने भी ये आपको स्क्रीन पे टॉपिक नज़र आ रहे हैं, जैसे इनको मैं स्क्रॉल डाउन इन सब पे एक एक करके मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा आपके लिए, आपकी आसानी के लिए इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा टॉपिक है सेल हैं, उनको आज देख लेते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। तो चार ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, टॉटम, स्वान, डी बेरे। तो इसका ऑप्शन जो है वो ग्रीन जो है वो पहले किया हुआ है, ताकि जो है वो पता चल सके इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। टर्म सेल जो है ये किसने दिया, ये रॉबर्ट हुक ने दिया। नेक्स्ट है, सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, यानी टर्म जो सेल है ये किन पे अप्लाई नहीं हो सकती, वो वायरसेस पे अप्लाई नहीं हो सकती। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज़ नोन एज, वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल के इर्द गिर्द होती है वो क्या कहलाती है, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो कौन सी प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, वो है एक्टिन प्रोटीन। नेक्स्ट है, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। उसके बाद है, ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस जगह पर, आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, इसमें इंजाइम्स होते हैं तो ये सेल को ही इनगल्फ कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी स्टडीड बाय फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उनको कैसे स्टडी किया जाता है, तो उसकी टेक्निक जो है वो है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट वन है, द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज विद इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है, जैसे ही उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। तो इनमें से कौन सी जो प्रोटीन है वो जीपीआई प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीपीआई प्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमिन्ड बाय। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो है वो कैसे मालूम की जाती है, पोटाशियम आयन ग्रेडियंट से, ना कि सोडियम से। ठीक है, पोटाशियम आयन से, याद रखिएगा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस। नेक्स्ट वन है, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म एड। ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल नहीं होती उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपार्टमेंट। इनमें से एक एग्जाम्पल है जो ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन है, तो वह है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू। Conformation in peptides can be deducted. नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज। सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया अपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है, फॉस्फोटेल्डिसरीन रेजिड्यूज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। तो फॉस्फेटेल्डिस है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रांसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मिड इज एसिमेट्रिकल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इन होती हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से ये एमसीक्यूज हैं तो सबको मैं चाहता हूँ कि वीडियो में कवर हो जाएं। सिलेक्ट अ फूड बोर्न टॉक्सिन। फूड बोर्न टॉक्सिन कौन सी है, इसमें से ब्यूटालिनम टॉक्सिन जो है ये फूड बोर्न टॉक्सिन है।
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर यूक्रेटिक सेल। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यूक्रेटिक के लिए सेल में एटीएस जो है ये प्रोकैरियोट सेल में होते हैं। लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, यानी ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये शेल्डन और शवान ने कही थी कि लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट, सबसे बड़ा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट है वो एसिटोबुलेरिया है। एसिडिक कंडीशन विद इन द लाइसोसोम इज मेंटेन्ड बाय, जो एसिडिक कंडीशन है लाइसोसोम में वो किससे मेंटेन की जाती है? वो है पंपिंग प्रोटॉन। नेक्स्ट वन है माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई मोस्ट ऑफ द नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सिलिक एसिड साइकिल। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ नहीं होती? न्यूक्लियस भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं, सेंट्रियोल्स भी नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, इसमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो पौधों में ही पाई जाती है? तो वह है प्लास्टिड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्लास्टिड आर नॉट फाउंड, इनमें से प्लास्टिड किन जानदारों में नहीं पाए जाते? वो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या है, फंक्शन क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सोडियम एंड पोटाशियम पम्प्स आर कॉमन इन मैनी सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर द पम्प्स टू वर्क, इनमें से कौन से सोडियम कॉमन सेल्स में सोडियम पोटाशियम पम्प्स होते हैं? तो वो एटीपी ड्राइविंग पंपिंग प्रोटीन है, सिग्नल टू एक्टिवेट द पम्प्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू वर्क अगेंस्ट, तो ये सारे ही पम्प्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है पेरोक्सिसोम्स इन प्लांट्स आर इन्वॉल्व, यानी फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम पूछा है तो फोटो रेस्पिरेशन है, जबकि सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम पेक्टेट लेयर आर कार्ड जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट वन है क्रिस्टी आर फाउंड वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थ्री मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स आर, गोल्जी कम्प्लेक्स की तीन डिफरेंट मार्फोलॉजी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। नेक्स्ट है चैनल प्रोटीन्स अलो आइंस दैट वुड नॉट नॉर्मली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू गो, ये कौन सी जो वजूहात है ज़िम्मेदार है इसके लिए? तो वो चैनल्स ऑफन कंपोज ऑफ चार्ज या पोलर आर ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये सारी ऑर्गेनेली जितनी भी हैं, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज मोस्ट लाइकली टू परमिएट अ मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजिंग डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर, इनमें से कौन सा मालिक्यूल है जो बगैर जो है वो इजाज़त की यानी डायरेक्टली जो है वो बाई लिपिड लेयर से गुजर जाता है? वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हेल्प इन, प्लाज्मोडेस्माटा के जो कनेक्शंस हैं वो किस में हेल्प आउट करते हैं? वो है मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस बिटवीन सेल्स। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर बैक्टीरियल सेल इन्वेल्प की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोकैलिस है, सेल वॉल है और फिर सेल मेम्ब्रेन है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है? दोनों ही मल्टीपल मेम्ब्रेन्स हैं, हैव हाईली स्ट्रक्चर्ड इनर मोस्ट मेम्ब्रेन्स, are found only in eukaryotic cells. Which of the phase of Golgi complex is associated with ER forming phase या cis phase भी कहते हैं इसे? शेल्डन एंड शवान प्रपोज सेल थ्योरी या सेल डेक्ट्रॉइन भी कहते हैं। शेल्डन शवान ने जो है वो सेल थ्योरी पेश की थी। उसके बाद सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ
सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स जो हैं वो सेल में मौजूद होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के सेल में। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स वुड यू सी मोर सेलुलर डिटेल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। इनमें से कौन सी सेल की टाइप्स है जो ज़्यादा डिटेल में जो है वो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए? तो वो एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया सब में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज। कौन सी प्रोटीन होती है? वो है ट्यूबुलिन। आयन कैरियर आर लोकेटेड इन, आयन कैरियर कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बेसिलाई, कोकस, फिब्रॉय एंड स्पाइरेलियम। ये 4 शेप्स हैं बैक्टीरिया की बेसिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के साथ जुड़ी होती है यूकैरियोटिक सेल में? वो है ER। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल सही है, बाकी सब मिसमैच्ड हैं? तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इन प्लांट्स, ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फर्स्ट वाली करेक्ट है। सोडियम एंड पोटाशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इज टू चेक फॉर न्यूक्लियस। The polynucleated condition appeared by free nuclear division without cytokinesis is sinusitic. Which of the following limits the movement of molecule when carrier mediated facilitated diffusion is involved? वो हैं जी, तमाम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैरियर मालिक्यूल्स भी और टेम्परेचर भी। ग्रेना एंड स्टोमा लेमेला आर पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल इन हायर प्लांट्स इज मेड अप ऑफ, प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो हायर प्लांट्स की वो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज मिस्ड मैच। सबसे इनमें से मिस मैच कौन सा है? वो पिलाई रिप्रोडक्शन के लिए। इन प्रोकैरियोट्स क्रोमेटोफोर्स क्या हैं? ये है इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम विच बिकम एक्सटेंसिव एंड कम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एन एनिमल सेल is put into bathing solution and it gain additional water. The cell was hyperosmotic to the bathing solution. Which of the following is related to glycosylation of protein? इनमें से कौन सी टर्म जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ पेरोक्सिसोम। कैटालेजेस और ऑक्सीडेजेस जो हैं ये पेरोक्सिसोम में मौजूद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। सेकेंडरी वॉल जो है ये प्लांट सेल में बिल्कुल करीब तरीन लेयर होती है। और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है जबकि न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी नहीं होती। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोट के राइबोसोम के मतलब यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम्स ओनली। विच ऑफ द सबस्टांस इज कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस फिलोनिक। Which of the substance is complicated mixture of glycerols, phenolic acids deposited on cork cells to make it impermeable to water? इनमें से कौन से सबस्टांस हैं जो फिलोनिक और ग्लिसरॉल डिपॉजिट्स हैं कॉर्क सेल में होते हैं और ये इम्परमिएबल वाटर भी हैं? वो है सबरीन। In nucleoplasm, a conspicuous body of spherical shape attached to particular chromosome on a definite position is called nucleolus. F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं। नॉबलाइक स्ट्रक्चर्स हैं। चूज द इनकरेक्ट मैच। लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं जबकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली मैच्ड
विद देयर करेक्टर, उसके करेक्टर के साथ मैच कर रही हैं। थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल वॉल? गमीट्स, अमीबा, माइकोप्लाज्म, इन सब में सेल वॉल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जंक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स? इनमें से कौन से जंक्शंस हैं वो कम्युनिकेशन के लिए ज़िम्मेदार हैं? वो गैप जंक्शंस हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल्स अकर प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की मदद से की जाती है। When mitochondria are actively engaged in phosphorylation and electron transport, it is in active state, in condensed state, having in a large inner membrane space. तमाम ऑप्शन करेक्ट हैं। गैस वैक्यूल्स आर नॉट रिपोर्टेड इन, गैस वैक्यूल जो है वो अमीबा में नहीं पाए जाते। विच ऑर्गेनेल इज सराउंडेड बाय डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद मैनी लार्ज पोस्ट न्यूक्लियर इन्वेल्प? वो वाहद लेयर है जो डबल भी है, फॉस्फोलिपिड लेयर भी है। सिमिलरिटी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है। Which of the following contributes to differences in two sides of the cell membrane? इनमें से कौन सी दो differences हैं? साइटीन्स है, domains express on the ends of interior proteins, और phospholipids types से भी difference है। Function of centrosome is initiate cytokinesis। तो cytokinesis का function जो है वो कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रोसोम। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन। You have found a mass of cells in sediment surrounding a thermal vent in the ocean floor। आपके पास कहता है कि एक मास है जो आपने सेडिमेंट से जो वो हासिल किया। सैलिनिटी ऑफ द एरिया इज़ क्वाइट हाई, सैलिनिटी भी वहाँ की बहुत ज़्यादा है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से जो है वो आपको क्या सबूत मिलता है ऑर्गेनेली के हवाले से? हाउ वुड यू क्लासीफाई दिस सेल्स? तो ये प्रोकैरियोट और आर्ची बैक्टीरिया भी हो सकता है ये सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया का रेटेड जो है इसमें स्टेटमेंट जो है वो कौन सी गलत है? तो द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लेक्सिस ऑफ कैल्शियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये कंट्रोल कैल्शियम आयन से नहीं की जाती मूवमेंट ऑफ सीलिया। अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, इसमें से सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है? राइबोसोम की तो मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की तो डबल है, तो फिर लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। In which of the following cell organelle would you expect to find the biochemical reactions that harness energy from the breakdown of sugar molecule to synthesis large amount of ATP? इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में और एनर्जी की ब्रेकडाउन के लिए शुगर मालिक्यूल की बनाने के लिए बहुत सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ ATP जो है वो बनाती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिस्टी कहते हैं। Which type of set of chromosome has one genome? Haploid 1n को Haploid 1n जो है इसको वन जीनोम कहते हैं। Which of the following term is incorrectly matched with its feature? इस फीचर के साथ मैच नहीं कर रही। ऑस्मोसिस है, ये भी ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी ठीक है। मीजोसोम जो है ये मैच नहीं कर रही, ये इन फोल्डिंग और सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक यूकैरियोट्स नहीं है। स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज़ ड्यू टू सबस्टेंस नोन एज लिग्निन। सेल वॉल का वो लिग्निन की वजह से है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली जो है वो कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनमें अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच जॉइन स्पिंडल फाइबर, तो वो सेंट्रोमियर है। वट वुड हैपन इफ लाइसोसोम गेट रैप्चर्ड इनसाइड द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट? अगर एक लाइसोसोम जो है वो जिस सेल में वो मौजूद है वो फट जाए तो क्या होगा? तो सेल विल डाई। तो ये आज के 91 क्वेश्चन थे जो हमने रीड किए और उनको समझा भी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल है। इंशाल्लाह आपको हर वीडियो मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।